नमस्कार विद्यार्थियों, एपिक क्लासेस के डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी दामोदर पारिक, अकाउंट्स एजुकेटर। हम तैयार हैं हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। आप इस सवाल को पढ़ो। सीता और गीता फर्म की लाभ हानि को बराबर बांटती है। चलो, दो साझेदार है, बराबर बांटती है। 1 अप्रैल 2017 को उनके पूंजी खातों का शेष 40,000 और 30,000 रुपये, राइट। सीता की पूंजी 40,000, गीता की पूंजी 30,000 है। साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देना अनिवार्य है। ये वो हमारी कंडीशन आ गई कि पूंजी पर ब्याज देना अनिवार्य है। अब अनिवार्य आ गया या प्रभार आ गया, अब आप बच नहीं सकते हो। यदि 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए फर्म का लाभ कितना है? 5,000। अब ये लाभ होता तो भी और हानि होती तो भी। अनिवार्य शब्द आ जाए, फिर लाभ हो या हानि, हर परिस्थिति में ब्याज देना ही है, राइट। तो ब्याज अवश्य दिया जाएगा, और वही बात हमने पढ़ी, और एक बार आपको उसको वापस रिपीट कराते हैं कि ब्याज दिया जाएगा। और ये ब्याज दोनों कंडीशन में ब्याज दिया जाएगा, चाहे फर्म को लाभ हो या हानि हो। लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों ही कंडीशन में आपको ब्याज देना है। अब पता ही नहीं करना है कि लाभ है या हानि है, अवश्य आ जाए। ये तो मस्ट हो गया, शुड नहीं है ना। मस्ट हो तो आपको देना ही पड़ेगा। चलिए हम हमारे सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 5,000 है, पूंजी पर ब्याज दे दो, फिर जो भी होगा लाभ या हानि इसके परिणाम स्वरूप वो हम सीता और गीता को बराबर बांट देंगे। लेकिन उसके पहले बाकी औपचारिकताएं, बाकी काम करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। हमें करना है इसका सॉल्यूशन। ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना दिया। चलिए साहब, ये P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हमने बना दिया है, और इस पर नाम भी लिख दो आप कि आप क्या बना रहे हो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, और वो भी लिख देना फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, और आपका वर्ष इसमें समाप्त हो रहा है 31 मार्च 2018। ये आपके पर्टिकुलर्स फॉर्मेट में चेंज नहीं हो रहा है, लाभ बांटने की कंडीशन में चेंज हो रहा है। फॉर्मेट तो वही रहेगा ना। ये मैंने पर्टिकुलर्स लिख करके और अमाउंट का कॉलम भी बना दिया। फिर अगला स्टेप क्या है कि सब लाभ की राशि लिखो। तो ये मैंने लिखा बाई P&L अकाउंट। कितना लाभ है? 5,000 रुपये। अब तो मुझे करना ही नहीं, अब तो मुझे तो ब्याज देना ही है। इसलिए इनकी पूंजी कितनी है? 40 और 30 और 10% है, और 10% की कल आपको आती है कि एक एक जीरो हटा दिया जाए। तो चलो, पहला काम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद किया। एक देना है ब्याज सीता को, और दूसरा देना है ब्याज गीता को, राइट। चलो याद करते हैं। वैसे तो सरल है, आप सीधा लिख दे दो, और लिख भी दिया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हुआ चलता हूं कि ज्ञात भी कर लेना चाहिए। ये सीता की पूंजी पर ब्याज 40,000 का 10% आपने ब्याज ज्ञात किया। तो ये हमने 40,000 का 10% ज्ञात किया, 4,000। और ये हमने गीता की पूंजी पर ब्याज ज्ञात किया 30,000, 30,000 का 10%, राइट। तो ये हो गया 3,000 हो गया। अब आप कहो तो मैं लिख देता हूं। चलिए, ये लिखा 4,000 और 3,000, क्या हुआ? 7,000। अब देखो, एकदम तस्वीर पूरी बदल गई। अभी तक अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे थे, अब विश्वास मत हासिल हो गया कि अब हमारा काम है। पक्का विश्वास हो गया कि अब लाभ नहीं हानि है। 5,000 रुपये लाभ था, लेकिन पूंजी पर ब्याज देने से पहले। और पूंजी पर ब्याज हमने क्यों दिया? हमने तो फिर आगे देखा ही नहीं कि ये लाभ से कम है या ज़्यादा है, क्योंकि हमने एक शब्द पकड़ लिया, अनिवार्य। अनिवार्य या ब्याज, पूंजी का ब्याज लाभों पर प्रभार है, तो ब्याज अवश्य दिया जाएगा, वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, इट डजेंट मैटर।
इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रश्न में लाभ है या हानि है। फर्म को लाभ है या हानि है, ब्याज अवश्य है तो अवश्य है। और वैसे ये तो अकाउंट्स का एडजस्टमेंट है। लाभ होगा तो इस साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगा। अब उन्होंने पूंजी पर ब्याज ले लिया और इससे हानि होगी तो पहले ब्याज ले लिया और फिर क्या हुआ, फिर हानि होगी तो वापस उतना ही कम हो जाएगा। तो इस हाथ देना और इस हाथ लेना, सीधी सी बात है। एक बार क्या हुआ कि जंगल में डाकुओं के सरदार का जन्मदिन था। अब जन्मदिन मनाने के लिए तो क्या किया उन्होंने, शहर से पार्टी बुलाई, गाने बजाने वाले आए, वो जंगल में लाए गए और उन्होंने डाकू के सरदार का मनोरंजन किया। तो सरदार खुश हुआ तो क्या देता, वो शाबाशी देगा, वो अलग बात है। शोले वाला उसने सोने चांदी के आभूषण दे दिए और वो गाने बजाने वाले खुश हो गए। उनको लगा कि तो जिंदगी भर की क्या कई पीढ़ियों की कमाई होगी। विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सरदार ने कहा ले जाओ, हम खुश हुए। लेकर के वो जंगल के रास्ते रवाना हुए। थोड़ी दूर में देखा वही डाकू वापस आ गए और कहते जो कुछ भी हमारे हवाले कर दो। तो वो कहे साहब हम तो आपके जन्मदिन पर तो गए थे और आपने हमें दिया था और आप ही लूट रहे हो। तो सरदार ने कहा मुझे पता है, वो हमारी खुशी थी, ये हमारा प्रोफेशन है, धंधा है, पैसा है, इसलिए अब हम वापस लूटने आए। तो बात यही है, यही साझेदार फर्म के मालिक है। ये इस लाभ को कैसे बांटे, बाएं हाथ से कान पकड़ो या दाएं हाथ से। तो उन्होंने पूंजी पर ब्याज अवश्य लिया तो ये तो पूंजी बढ़ाने वाला हो गया। एक तरफ पूंजी बढ़ी और हानि से पूंजी घट जाएगी। चलिए अब ये 7,000 हो गया। चलो यहाँ पर लाभ हानि में बदल गया। तो ये जो 7,000 रुपये है ना, ये 7,000 जो ज़्यादा टोटल होती है वही हम लिख देते हैं और ये 2,000 लॉस हो गई। अब इस लॉस को किससे बांटना है, पार्टनर्स में बांटना है, सीता और गीता में ही तो बांटना है। हम इसको लिख देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख दें और ये मैंने लिख दिया सीता और ये मैंने लिख दिया गीता। अब क्या इसको भी बांटना पड़ेगा क्या, हानि है 2,000 और वो भी बराबर है। अब बराबर क्या होता है, ये भी बात बड़ी है कि मान लो 3 व्यक्ति होते तो बराबर का मतलब क्या होता, 1:1:1। जितने साझेदार एक लिख दो, बराबर हो जाएगा। 4 व्यक्तियों में कोई वस्तु बराबर बांटनी है, 1/4 1/5। 5 में बांटनी हो 1/5, तो या 2 में बांटनी हो तो 1/2 और 1/2। ये हमें लाभ हानि अनुपात कि सीता और गीता का लाभ हानि अनुपात क्या है, बराबर। तो किसी वस्तु के 2 भाग है, 2 में से 1 आधा हो गया, तो इसका हिस्सा भी 1/2 है और इसका हिस्सा भी 1/2 है। ये तो समझ आने की बात है। अरे ये तो आप कर ही लोगे कि बराबर कैसे बांटना है, बराबर का मतलब क्या होता है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं तो चलेगा, 1,000 और 1,000। ये इसके खाते में आ गई और ये गीता के खाते में आ गई। इस तरह हमने देखा कि हमारे पूंजी पर ब्याज की बातें हैं, प्रोविजन की बात पूरी होगी। खाली एक छोटा सा रिकेप कर लेते हैं, जो आज पढ़ा उसी की बात कर लेते हैं कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख है लेकिन प्रभार और अनिवार्य नहीं है ना। ये सेकंड कंडीशन पढ़ने हैं, पहली तो सरल थी, इससे पहले तो मैंने आपको बताई नहीं कि साहब पहली कंडीशन क्या है। वो तो वेरी सिंपल है कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख नहीं है। साझेदारी संलेख में नहीं है, इसका मतलब किस में नहीं है, ये बात आपके प्रश्न में नहीं है। तो प्रश्न में नहीं है, इसका मतलब साझेदारी संलेख में नहीं है, तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। राइट, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। राइट। सेकंड कंडीशन में आए कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख है लेकिन प्रभार और अनिवार्य शब्द नहीं है। ऐसी स्थिति में 3 सिचुएशन बनती है। पहला तो क्या है कि हानि होने पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फर्म को क्या हो गई, हानि होगी। अब लॉस है जब तो ब्याज देने का काम ही नहीं है। लाभ की राशि, इसका मतलब लाभ तो है, फर्म को लाभ है लेकिन उस लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज के क्या है, या तो बराबर है या उससे ज्यादा है, मोर देन इंटरेस्ट है, तो फिर ब्याज दिया जाएगा। हो सकता है कि ब्याज देने के बाद लाभ बांटने के लिए बचे नहीं तो वो ब्याज के रूप में चला गया। तीसरी कंडीशन है कि लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज से कम है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा, परंतु लाभ की राशि पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ये आपको विशेष बात याद रखनी है। कौन सी,
पूंजी के अनुपात में, और जो पूंजी का अनुपात है वही किसका अनुपात होता है, ब्याज का अनुपात होता है। दोनों बातें सेम ही है। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब पूंजी पर ब्याज साझेदारी संलेख के अनुसार अनिवार्य या प्रभार है, ये आ गया ना, अनिवार्य है या प्रभार है, तो ब्याज दिया जाएगा, चाहे लाभ हो या हानि हो। अब आपको लाभ हानि की परवाह नहीं करनी है। जब आप तो अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और मालिक ने कह दिया कि आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है तो करनी पड़ेगी, लेकिन लेखांकन नियमों का भी तो ध्यान रखेंगे ना, तो ब्याज तो दिया ही जा सकता है, अनिवार्य हो तो ब्याज दे देंगे। इसी आधार पर फिर हमने सवाल किए। पहला क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में कमल और विमल लाभ आने को 3 में बांटते हैं। अप्रैल 2016 को उनके पूंजी खातों का शेष 20 और 10 था, और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि नियोजन खाता। अभी सवाल में कहीं पर भी पूंजी के ब्याज का उल्लेख नहीं है, मतलब साझेदारी संलेख में ब्याज की व्यवस्था नहीं है। तो हमने बिना देरी किए फर्म का जो लाभ था 1200 रुपये 1200, उसे कमल और विमल के लाभ हानि अनुपात 3:2 में बांट दिया। तो इसका लाभ 720 है, इसका 480 है, ये हमने लिख दिया, और कोई एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। राइट। फिर हमने सेकंड कंडीशन की बात करी कि सेकंड कंडीशन में क्या होता है, कि सेकंड कंडीशन में देखा कि ए और बी जो लाभ हानि को 2-1 में बांटते हैं। 1 जनवरी 2018 को उनके पूंजी खातों का शेष कितना था, 50,000 और 30,000। फिर क्या था कि साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देना है। साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख है, लेकिन इसमें कहीं भी अनिवार्य, आवश्यक या प्रभार नहीं है। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ 6,400 है। तो कुछ बातें तो आपको याद रखनी है कि साझेदारी संलेख पर पूंजी पर ब्याज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कौन सा शब्द नहीं है, अनिवार्य का उल्लेख नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो फिर हम पता करेंगे कि लाभ की राशि और ब्याज की राशि में क्या समानता है या क्या अंतर है। हमने पूंजी का ब्याज ज्ञात किया 50,000 और 30,000 का, 5 और 3, इनका जो अनुपात बनता है वही ब्याज का अनुपात बनता है। फिर 8,000 आया तो हमने निष्कर्ष निकाला कि लाभ की राशि अपर्याप्त है, और अपर्याप्त किसे कहते हैं, ब्याज से कम है, तो ब्याज नहीं दिया जाएगा और लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। राइट। तो लाभ को पूंजी अनुपात में बांटना है, तो हमने क्या किया, ए और बी का पूंजी का अनुपात ज्ञात किया। और एक बात बार बार रिपीट में से करूं कि पूंजी का अनुपात और ब्याज का अनुपात दोनों एक ही बात है। राइट। तो 50,000 और 30,000 का अनुपात 5 और 3 आया, 5/8 और 3/8 में 6,400 हमने बांट दिए, और ये हो गया। अब ये बात है सर इसका क्या होगा, तो यहाँ लाभ हानि अनुपात का देयर इज नो यूज, अब इसका कोई उपयोग नहीं है। कब नहीं है, व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इनसफिशिएंट, व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, then interest on capital will not be allowed, but the amount of profit will be divided among the partners in their capital ratio। लाभ की राशि को उनके ब्याज या पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, लाभ हानि अनुपात का कोई उपयोग नहीं करेंगे। ये मैं बार बार रिपीट करके आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें हैं। और ये साझेदारी का जो इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स है, और सबके क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कनेक्शन नहीं है कि साहब ये आधी बात तो इसमें मिल रही है, ऐसा है नहीं। ये सिर्फ पूंजी के ब्याज की बात है, तो पूंजी के ब्याज में क्या प्रावधान है, चाहे इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई पूछे तो आपके पास उसका जवाब है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे तो भी आपके पास उसका जवाब है। तो आपके पास हर प्रश्न का जवाब है, हर ताले की चाबी आपके पास होगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको ट्रेंड तो होना पड़ेगा ना। तो ये ट्रेंड करने की तो बातें हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि भाई सीता और गीता है वो लाभ हानि को बराबर बांटती है, 1:1। 1 अप्रैल 2017 को उनके पूंजी खातों का शेष कितना है, 40,000 और 30,000। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य है। साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज, यहाँ तक भी सामान्य था। फिर अनिवार्य आ गया, अनिवार्य आते ही
आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई कि अनिवार्य होने पर तो पूंजी पर ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे लाभ हो फर्म को चाहे हानि हो। फिर हमने पता किया कि 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष में फर्म का लाभ कितना है, 5,000 रुपये है। अब यहाँ लाभ की जगह हानि भी होती तो क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक फ़र्क पड़ता कि लाभ को बाई P&L लिखते हैं और हानि को क्या लिखते हैं, 2 P&L। तो 2 P&L लिखते तो 5 और 7 12 हो जाते। लेकिन यहाँ तो लाभ है लेकिन वो कम है, इसलिए ब्याज से पहले का लाभ 5,000 है। अब अनिवार्य शब्द आ गया ने, इसलिए पूंजी पर ब्याज देना है। तो हमने पूंजी पर ब्याज की गणना की। कैसे गणना की? सीता की पूंजी का 40,000 का 10% ज्ञात किया और गीता की पूंजी का ब्याज भी ज्ञात कर लिया, 4,000 और 3,000। ये हमने 4,000 और 3,000 लिख दिया, 7,000 हो गया। P&L के डेबिट का टोटल 7,000 है, क्रेडिट में 5,000 है। तो जब डेबिट की टोटल ज़्यादा हो तो हानि होती है, तो हमने 7 में से 5 को घटाया तो क्या हो गया, 2,000। और इस 2,000 को हमने सीता और गीता में बराबर बांट दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान हमने पढ़ लिए। थ्योरी की बात भी एक एक करके हमारे दिमाग में पूरी तरह फिट हो गई और प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी हमने कर लिया। लेकिन ये सिर्फ ब्याज की बात नहीं, इसके सारे और भी सवाइजन है। तो इसके साथ जनरली क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो और बातें नहीं पूछते। हाँ, कुछ इतना लिख दे कि इसको वेतन इतना देना है, तो वेतन भी देना है, पूंजी का ब्याज भी देना, तो फिर आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा। जनरली केवल एक छोटा सा क्वेश्चन देकर के छोड़ देते हैं। जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन, इसके पहले वाली कंडीशन और ये दूसरी और तीसरी, कि जहाँ पर ब्याज का उल्लेख है लेकिन लाभ की राशि ब्याज से कम है, तो फिर वहाँ पर लाभान्य अनुपात काम नहीं आया। एक तो वो बात याद रखनी, और एक जब अनिवार्य शब्द आ जाए, ऐसा नहीं कि मिसप्रिंट है, ये तो क्वेश्चन की कंडीशन यही है ना, साझेदारी से लेके अनिवार्य या प्रभार हो तो फिर आपको पूंजी पर ब्याज अवश्य देना है। तो हमने पूंजी पर ब्याज दिया और इससे क्या हुआ कि जो लाभ 5,000 था वो 7,000 ब्याज से हानि में कन्वर्ट हो गया। अब 2,000 की हानि होगी और हमने इसको सीता और गीता में बांट दिया। इस तरह देखो हमने क्रम से साझेदारी के सामान्य परिचय से बात शुरू की थी हमारी यात्रा, और उसके बाद फिर हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाया। लाभ हानि नियोजन खाते के हमने 2 क्वेश्चन किए, भी लाभ विभाजन योग्य लाभ है उसको कैसे बांटना है। तो हमने एक क्वेश्चन में किया था कि उस लाभ के 2 टुकड़े कर दिए थे कि पहला हिस्सा ऐसे बांटना है, दूसरा पूंजी के अनुपात में या बराबर बांटना है। फिर हमने पता किया कि साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनाते हैं, पूंजी खाते बनाने की विधियां भी दोनों पढ़ी, और हमने पूंजी खाते का फॉर्मेट भी पढ़ा। और पूंजी खाते का फॉर्मेट पढ़ा तो हमें ये भी पता चल गया कि कौन सी राशि क्रेडिट में किस खाते की आती है, उन दोनों में अंतर क्या है। जब आप प्रैक्टिकल अच्छी तरह से जानते हो तो आप उनके अंतर भी लिख सकते हो। फिर थ्योरी तो बाएं हाथ का काम है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल किया तो वो सारी चीज़ें आपने याद रखी, अब उन्हीं को तो आपको शब्दों में लिखना है, अंकों की जगह शब्दों में लिखना है। फिर हम आज तीसरी क्लास में आ गए, तो 3rd चैप्टर हमारा हो गया, ये 3rd वीडियो है, तीसरी क्लास है पहले चैप्टर की। इसमें हमने पूंजी पर ब्याज के संबंध में बातें की। तो पूंजी पर ब्याज की तीनों कंडीशन है। ये सब मैं बार बार इसलिए है कि आपको क्लास में और यहीं याद हो जाए, ये सारी चीज़ें आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। आपको केवल आपको बस मेरी बात सुन करके, और जैसे मैंने कहा ना कि आपको बस समय पर नोटिफिकेशन मिले और हम बराबर एक साथ जुड़ करके पढ़ सकें, इसके लिए आपको केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और लाइक भी करना है, और जैसे कमेंट्स भी करने हैं, और अपने मित्रों में शेयर भी करना है। तो शेयर इसको तो चैनल को तो करना ही है, साथ में अपने ज्ञान को भी शेयर करना है। शेक्सपियर से पूछा कि साहब याद करने का तरीका क्या है, तो उसने कहा कि किसी चीज़ को अच्छी तरह से याद करो, फिर इसको भूलने की कोशिश करो तो आप भूल नहीं पाओगे। तो आपको याद करना है पहले, और जो भी आपके पास मित्र आसपास रहते हो उनको आप ये बात बताओ कि पूंजी पर ब्याज के संबंध में पार्टनरशिप में देखो कौन कौन सी कंडीशन है। सामने वाले के तो समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन आपका काम हो गया, आपने उसका रिविज़न कर लिया। तो ऐसे रिविज़न करते रहोगे तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, याद हो जाती है। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और फिर हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें साझेदारी के सामान्य परिचय। जब तक आप विश्राम करें, टेक रेस्ट, बी केयरफुल, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।
जब ही तो पढ़ेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।